चिन्योट में 8 मुहर्रम का ताज़िया का मरकजी जुलूस खत्म हो गया। जुलूस छठी शर्की इमाम बारगाह पहुंचकर खत्म हुआ। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद जुलूस में शरीक हुई। बसती बसती करिया करिया तेरा होता रहे मौला मातम, घर घर मातम, दर दर मातम, तेरा होता रहे मौला मातम, घर घर मातम, दर दर मातम, तेरा होता रहे मौला मातम। तेरा मातम ये मेरे मौला दुनिया के किसी कोने में गया, मसरूफ रहा मातम में तेरे, मसरूफ रहा मातम में तेरे, देता है सुकून तेरा मातम, घर घर मातम, दर दर मातम, तेरा होता रहे मौला मातम, घर घर मातम, दर दर मातम, तेरा होता रहे मौला मातम। जब दिल ने कहा ए ज़हरा मेरे घर में बहाने अश्क अदा, बस मैंने बिछा के फर्श अदा, बस मैंने बिछा के फर्श अदा, कुछ देर किया बरपा मातम, घर घर मातम, दर दर मातम, तेरा होता रहे मौला मातम, घर घर मातम, दर दर मातम, तेरा होता रहे मौला मातम। कल हाथ बंधे थे ज़ैनब के, मजबूर बहन थी मातम से, मजलिस है तेरी घर घर बरपा, मजलिस है तेरी घर घर बरपा, अब करती है सब दुनिया मातम, घर घर मातम, दर दर मातम, तेरा होता रहे मौला मातम, घर घर मातम, दर दर मातम, तेरा होता रहे मौला मातम। अब्बास की शाने कट तो गए, मासूम तेरे प्यासे भी रहे, गाजी के लिए बच्चों के लिए, गाजी के लिए बच्चों के लिए, अब करता रहे दरिया मातम, घर घर मातम, दर दर मातम, तेरा होता रहे मौला। दूसरी जानिब कमालिया में 8 मुहर्रम का शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस दरगाही शाह पहुंच गया। जवार हमजा खान और बरादारान की जानिब से अज़ादारान के लिए 100 मन दूध की सबील का एहतमाम किया गया। आपको बता रहे हैं कमालिया से जहां 8 मुहर्रम का शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस दरगाही शाह पहुंच गया। जवार हमजा खान और बरादरान की जानिब से अज़ादारान के लिए 100 मन दूध की सबील का एहतमाम किया गया। मुहर्रम में अकीदतमंदों की जानिब से नजर नयाज तकसीम करने का सिलसिला जारी। गुलाम मोहम्मद आबाद में भी रिहायशियों ने नजर नयाज का एहतमाम किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां मुहर्रमुल हराम में जो करबला के शोहदा हैं उनकी याद ताज़ा की जा रही है, वहीं पर अकीदतमंदों की जानिब से मुहब्बान अहले बैत की जानिब से बड़ी तादाद में बड़े पैमाने पे नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है। हज़ारों नफूस जो हैं वो सैर हो रहे हैं नज़र न्याज से। इसी तनाजुर में मैं गुलाम मोहम्मदाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुहब्बान अहले बैत की जानिब से नज़र न्याज का सिलसिला जारी है। इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब, कब से आपकी जानिब से नज़र न्याज की जा रही है और ये कैसा अकीदत का इजहार है जिसमें लोगों के लिए खास तौर पर खिदमत का जरिया भी है, ये क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जी मालिक मौला ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की है, बरकत की है। हम लोग हर साल अपने दोस्त अहबाब जितने भी मेरे आते हैं तो मेरी रिहाइशगाह पे ये 3 मुहर्रम था, 10 मुहर्रम सबील भी पानी की लगाई जाती है और लंगर भी लगाया जाता है। इंशाल्लाह ये ड्यूटियाँ हमारे बाद भी हमारे बच्चे भी देते रहेंगे। इंशाल्लाह ये मालिक मौला के करम है, ये उनकी शफकत है कि ये हमारी ड्यूटीज़ लगी हैं और ये चलती रहेंगी इंशाल्लाह। चलती रहेंगी। और मेरे साथ मौजूद हैं, आप अपने हाथ से लंगर तकसीम कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक इत्मीनान है। मुहर्रमुल हराम में कैसा लगता है? जैसा कि शबाज भाई ने बताया कि ये ड्यूटियां लगी हुई हैं, हम इनके साथ हैं, इस ड्यूटी को परफॉर्म करते रहेंगे और जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस ड्यूटीज़ को देंगी, इंशाअल्लाह ताला हम भी ड्यूटीज़ करेंगे। बिल्कुल, बड़ा ही खूबसूरत जुमला इन्होंने अर्ज़ किया कि ये जो है हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसी ड्यूटी का तसलसल है कि अरसा दराज से जो नज़र न्याज का एहतमाम है वो किया जा रहा है और आगे भी इसका सिलसिला। मोहम्मद अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
मुहर्रम में अमन व अमान के पेश नज़र पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस अफसरान, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, फाल्कन स्क्वाड शरीक। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने फ्लैग मार्च की निगरानी की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुहर्रम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए चिन्योट पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने फ्लैग मार्च की निगरानी की। जिला भर के पुलिस अफसरान, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, फाल्कन स्क्वाड और दीगर इदारों के एहलकार शरीक हुए। फ्लैग मार्च खत्म नबुव्वत चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम के मौका पर शहरियों को एहसास से तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। अमन अमान के क़याम, शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए पुलिस हमा वक्त तैयार है। हमने आज एक फ्लैग मार्च किया है जिसमें डीएसपीज, एसएचओज और जो हमारा ट्रैफिक का अमला है, मेरी क़यादत में इन्होंने फ्लैग मार्च किया है ताकि हम आवाम को इसकी यकीन दहानी कराएं कि पुलिस मुकम्मल चौकस और तैयार है। जहाँ तक हमारे जो इंतजामात का ताल्लुक है तो हमने उस पर एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी तरतीब दिया था जिसके मुताबिक सिक्योरिटी कैमराज, इसके अलावा खारदार तारें और जो भी मुकम्मल हिफाजती तदाबीर हैं और वो हमने अडॉप्ट कर लिए हैं। डीपीओ का कहना था कि किसी को शहर का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर अमन व अमान यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद होने लगी। दरिया चनाब के मुकाम पर 44,000 क्यूसिक से पानी की सतह बढ़कर 75,000 क्यूसिक हो गई। आपको बता रहे हैं, दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद होने लगी। दरिया चनाब के मुकाम पर 44,000 क्यूसिक से पानी की सतह बढ़कर 75,000 क्यूसिक हो गई। दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद होने लगी। 44,000 क्यूसिक से पानी की सतह बढ़कर 75,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। इजाफे के बाद दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर 75,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। हेड मराला पर 1.25 लाख क्यूसिक और हेड कादिराबाद पर 85,000 क्यूसिक पानी के रिकॉर्ड। आइंदा 36 घंटों तक पानी की सतह मजीद बढ़ेगी। आपको बता रहे हैं, चिन्योट से दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद होने लगी। 44,000 क्यूसिक से पानी की सतह बढ़कर 75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। इजाफे के बाद दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर 75,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। हेड मराला पर 1.25 लाख क्यूसिक और हेड कादिराबाद पर 85,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। आइंदा 36 घंटों तक पानी की सतह मजीद बढ़ेगी। आपको बता रहे हैं, दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद होने लगी। दरिया चनाब के मुकाम पर 44,000 क्यूसिक से पानी की सतह बढ़कर 75,000 क्यूसिक हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। आपको बता रहे हैं, दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद होने लगी। दरिया चनाब के मुकाम पर 44,000 क्यूसिक से पानी की सतह बढ़कर 75,000 क्यूसिक हो गई। 44,000 क्यूसिक से पानी की सतह बढ़कर 75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। बाबर से हमारा राबता बहाल हो गया है। जी बाबर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद होना शुरू हो गई है। दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर आज सुबह 44,000 क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा था। अब उसमें तेजी से इजाफा हुआ है, 75,000 क्यूसिक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अब उसमें बतदरीज जो है वो इजाफा हो रहा है, चूंकि हेड मराला के मुकाम पर, हेड खानकी और हेड कादराबाद के मुकाम पर भी पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। आज सुबह तकरीबन हेड मराला के मुकाम पर 85,000 क्यूसिक पानी था, जिसमें तेजी के साथ इजाफा हुआ है और तकरीबन 1.25 लाख से भी ज्यादा पानी इस वक्त हेड मराला के मुकाम से गुजर रहा है। इसी तरह हेड कादराबाद पर पानी की सतह बुलंद हुई है और इसी तरह हेड खानकी पर भी बुलंद हुई है। तो आइंदा 24 से 36 घंटों तक ये पानी की सतह जो है वो मजीद बढ़ेगी और ये पानी जो है वो हेड मराला से होता हुआ, हेड खानकी और कादराबाद से होता हुआ चिन्योट की तरफ जो है वो आएगा, जिससे अब अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पानी की सतह जो है वो बतदरीज बढ़ना शुरू होगी। जी बाबर, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा इरिगेशन टीम का मौजा साहमिल का दौरा। इरिगेशन टीम ने साहमिल के मुकाम पर दरिया चनाब पर कटाव का जायजा लिया। इरिगेशन टीम ने बंद के लिए साइट का सर्वे भी किया। इरिगेशन टीम सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। निगरान वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज बंद बनवाने का ऐलान किया था। मोहसिन नकवी ने आज बंद बनाने की असूली मंजूरी भी दी थी। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा इरिगेशन टीम का मौजा साहमिल का दौरा। इरिगेशन टीम ने साहमिल के मुकाम पर दरिया चनाब पर कटाव का जायजा लिया। इरिगेशन टीम ने बंद के लिए साइट का सर्वे भी किया। इरिगेशन टीम सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी।
निगरान वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज़ बंद बनवाने का ऐलान किया था। मोहसिन नकवी ने आज बंद बनाने की असूली मंजूरी भी दी थी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 अगस्त को इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन की तारीख फाइनल करने के लिए 3 अगस्त को अलग से इजलास होगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब, आईजी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत हल्का बंदियों के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदामात का जायजा लिया जाएगा। मुशावरत से बल्दियाती इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की जाएगी। पंजाब और इस्लामाबाद में भी तमाम इंतजामात और हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर की ज़ेर सदारत इजलास। शाहराहों की तामीर और तरक्की और क्वालिटी कंट्रोल कमेटी के जारी इकदामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था 94 किलोमीटर पर मुहित रिंग रोड की 50% तामीर मुकम्मल हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास। फैसलाबाद की जानिब से तमाम तर शहर में मौजूद ऐसे रोड जिनकी हालत जो है वो खस्ता थी, उनको अब असर नौ जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है। पैच वर्क हो या इसके साथ साथ रिंग रोड की तामीर का काम हो। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की जानिब से खसूसी इजलास की सदारत भी की गई है, जिसमें मुख्तलिफ हिदायत जारी की गई हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे सर, फैसलाबाद का रिंग रोड जो कि एक बड़ा मनसूबा है जिस पर काम जो है वो जारी भी है, काफ़ी हिस्सा उसका मुकम्मल हो चुका है। क्या समझते हैं कि रिंग रोड कब तक मुकम्मल हो सकेगा और शहरी हदूद के अंदर जो मुख्तलिफ पैच वर्क्स होना बाकी हैं उनके हवाले से बताइए। जी देखिए, जो आज जो कमेटी थी ना, बेसिकली ये कमेटी है एक ओवरसाइट कमेटी है जिसकी जो निगरानी है, सुपरवाइज़ करेगी जो सड़कें हैं हमारी, उसकी क्वालिटी को। आपको अगर याद हो तो पिछली जो नून लीग की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो फार्म टू मार्केट रोड बने थे वो आज तक कायम व दायम है। छोटे 12 फुट के रोड थे लेकिन वो आज तक कायम है। उसकी वजह क्वालिटी और जो उस वक्त सेक्रेटरी CNW उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो अब हमें हिदायत ये है कि हमने दोबारा इंश्योर करना है कि इन रोड्स की क्वालिटी अच्छी रहे और ये देर पर रहे, ना कि नाकस काम हो। तो उस सिलसिले में आज इजलास हुआ। इसमें रिंग रोड हमारा सर फहरिस्त आया जिसकी 94 किलोमीटर लेंथ है, जिसमें तकरीबन 50-55 किलोमीटर बन चुके हैं, बाकी जो है वो काम जारी है। तो उसकी क्वालिटी इंश्योर करनी है, शोल्डर्स उस पर लाइनें वगैरह प्रॉपर लगे ताकि उसकी जो है ना जो देर पा उसका हमारे पास मौजूदगी रहे। और प्लस छोटी सड़कें जैसे समुंदरी से गोजरार है, ये यहाँ तांदले वाला के आसपास जो सड़कें हैं वो उन पर काम जारी, तो उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आज इजलास किया गया। इसमें हमने इसके अलावा शहर में जो पैच वर्क की ज़रूरत है, जैसे कि जंग रोड है, हमारा सरगोदा रोड है, शिवपा रोड है, उसकी भी हमने कोशिश की उसको जल्द जल्द कंप्लीट करें ताकि जो रोड है उनका एक तो देरपा भी रहें और दूसरा उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। अच्छा, बिल्कुल तमाम तर शाहराएँ ना सिर्फ मुकम्मल होगी बल्कि उनको देर पा और बेहतर क्वालिटी में बनाने के लिए जो है कमेटी की जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं और ख़ास तौर पर शहरी हदूद के अंदर। वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की जेलों में तकर्रुर व तबादले। सेक्रेटरी दाखिला ने 7 जेल अफसरान के तबादले कर दिए। आरिफ निसार को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल झंग तैनात कर दिया गया। सूबे खान जावेद डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेवलपमेंट झंग तैनात। आपको बता रहे झंग की जेलों में तकर्रुर व तबादलों के हवाले से सेक्रेटरी दाखिला ने 7 जेल अफसरान के तबादले कर दिए। आरिफ निसार डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल झंग तैनात। सूबे खान जावेद डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेवलपमेंट झंग तैनात। जेल अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब के जेलों में तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी दाखिला ने 7 जेल अफसरान के तबादले कर दिए। आरिफ निसार डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल झंग तैनात। सूबे खान जावेद डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेवलपमेंट झंग तैनात। जेल अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं और इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद मुदस्सर को एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मुल्तान तैनात किया गया। अब्दुल सबूर को सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन, जबकि मोहम्मद अयूब को एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला तैनात किया गया है। आफ्ताब अहमद को एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी, अनायतुल्लाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान, आरफ नस्तार को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल जंग तैनात किया गया है, जबकि सूबे खान को डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेवलपमेंट जंग तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से
तब्दील होने वालों को यह हदायत दी गई है कि फौरी तौर पर नए गए तैनाती हाजिरी करें और फराइज की अंजामदही शुरू करते हैं। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की तरक्की। आसिफ रजा को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता रहे डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की तरक्की। मोहम्मद आसिफ रजा को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। मोहम्मद आसिफ रजा का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 39 कामन से है। हुकूमत ने तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बता रहे डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की तरक्की। मोहम्मद आसिफ रजा को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। यहाँ आपको बताएं, महकमा तालीम पंजाब ने असासा के तबादलों पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी। तमाम कैटेगरीज के असासा 6 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। महकमा तालीम 7 से 9 अगस्त तक दरख्वास्तों की तस्दीक मुकम्मल करेगा। एतराज़ की सूरत में असासा 12 अगस्त तक अपील कर सकेंगे। महकमा तालीम 17 अगस्त को ऑनलाइन ट्रांसफर ऑर्डर जारी करेगा। तबादले के बावजूद असासा पुरानी पोस्टिंग पर ही इलेक्शन ड्यूटी करेंगे। आपको बता रहे महकमा तालीम पंजाब ने असासा के तबादलों पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी। तमाम कैटेगरीज के असासा 6 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। महकमा तालीम 7 से 9 अगस्त तक दरख्वास्तों की तस्दीक मुकम्मल करेगा। एतराज़ की सूरत में असासा 12 अगस्त तक अपील कर सकेंगे। महकमा तालीम 17 अगस्त को ऑनलाइन ट्रांसफर ऑर्डर जारी करेगा। तबादले के बावजूद असासा पुरानी पोस्टिंग पर ही इलेक्शन ड्यूटी करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। तालीम पंजाब की तरफ से असाजा के तबादलों से पाबंदी हटा ली गई है और दरख्वास्तें तलब की गई हैं उन असाजा से जो कि अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, जिसमें ओपन मेरिट समेत तमाम कैटेगरी के असाजा 6 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा सकेंगे ट्रांसफर के लिए। जबकि ज़िले महकमा तालीम जो है वो 7 से 9 अगस्त तक दरख्वास्तों की वेरिफिकेशन करेगा और उसमें अगर कोई एतराज़ हुए तो वह एतराज़ात लगाकर दरख्वास्तों को मुस्तरद करेगा। जबकि दरख्वास्तों पर एतराज़ की सूरत में असाजा 12 अगस्त तक अपनी अपील जमा करवा सकेंगे। उसके बाद उस पर अपीलों पर फैसला 15 अगस्त तक सुनाया जाएगा। जबकि हतमी तौर पर जो अहम उम्मीदवार होंगे उनका ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो 17 अगस्त को जारी किए जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि चूंकि इलेक्शन ड्यूटियों के हवाले से पहले से असाजा को नॉमिनेट कर दिया गया है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है, तो ट्रांसफर होने के बावजूद असाजा अपने पुराने स्कूल की ड्यूटी पर ही इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताया जंग में कपास की बेहतर चुनाई के लिए महकमा ज़राअत की अहम हिकमत अमली। कपास की चुनाई में बेहतरी लाने के लिए दही खवातीन की तरबियत का फैसला। महकमा ज़राअत की खवातीन ऑफिसर्स को यूनियन काउंसिल सतह पर आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। महकमा ज़राअत की खवातीन ऑफिसर्स दही इलाकों में खवातीन की आगाही के लिए कॉर्नर मीटिंग करेंगी। चुनाई में बेहतरी लाने से फैक्ट्रियों तक आने वाली कपास की क्वालिटी बेहतर होगी। फैसलाबाद चैम्बर में कारोबारी एसोसिएशन के अहदेदारान का मुश्तरका इजलास। सीनियर नायब सदर चैम्बर डॉक्टर सज्जाद अरशद ने सदारत की। नायब सदर असलम भली, आरिफ एहसान और हाफिज राशिद समेत दीगर शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुख्तलिफ सेक्टर्स कारोबार के जो हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले उनके नुमाइंदगान की आज मीटिंग जो है वो मुनक़्क़िद हुई है, जिसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर सज्जाद अरशद जो कि सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। नायब सदर असलम बल्ली भी मौजूद थे। इनके अलावा चौधरी अजहर जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, वो भी मौजूद थे। इनके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदगान इस इजलास में मौजूद थे। इजलास का मकसद ये था कि 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से जो कारोबारी हज़रात के लिए ख़ास तौर पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर जो हैं वो बंद रहेंगे, मुख्तलिफ बाज़ार बंद रहेंगे, उसके हवाले से तमाम कारोबारी हज़रात को, तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशंस को लूप में लिया गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अनाउंस किया गया। पहली बात तो कि ऑफिशियली छुट्टी होगी 9 और 10 मुहर्रम की, और इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी अनाउंस किया गया है कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भरपूर ताउन करेगा अपने कारोबार बंद रखने के लिए, और ख़ास तौर पर जो जुलूस और मजालिस के साथ खसूसी ताउन करने के लिए उनकी तमाम खदमात जो हैं उनके लिए हाजिर होंगी। ये पॉइंट ऑफ एजेंडा था जो कि आज डिस्कस किया गया। और इसके अलावा ख़ास तौर पर यह भी बात की गई है कि किस तरीके से
کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے اور کاروبار کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے انتظامیہ کی کس حد تک تعاون کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت موقع پر تاجروں کی جانب سے اور صنعت کاروں کی جانب سے کہا گیا کہ جب حکومت کو کسی اوکیجنلی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے تو تاجر اور صنعت کاروں کا تعاون ہمیشہ انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، کارپوریشن کے ساتھ ہوتا ہے، پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہوتا ہے اور ٹریفک وارڈنز کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب تاجروں کو اور صنعت کاروں کو جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کے پیچھے کوئی بھی سپورٹ کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ان کی جانب سے شکوہ بھی کیا گیا ہے حکومت وقت سے اور انتظامیہ سے کہ تاجروں کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے۔ ہمارے کاروبار بھی انتہائی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور جو ایام جس میں ہمارا کاروبار چلتا ہے اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ انتظامیہ، کارپوریشن اور پولیس اہلکاروں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا جائے تاکہ ہم بھی بہتر طریقے سے شہر کے اندر کاروبار کو شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔